student, welcome back to the class. I hope you all are doing well and I am also well. So let's start our new chapter today, and that is what? Square and square roots. So let us revise. स्क्वायर क्या होते हैं हमने पढ़ा था कि एक ही नंबर को जब हम रिपीटेडली मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 बार तो ये हो जाता है स्क्वायर, यानी 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36 हम कह सकते हैं। और इसी तरह से सभी नंबर्स के स्क्वायर हमारे पास अवेलेबल हैं। स्क्वायर रूट क्या होते हैं? अगर 36 है और हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो हम इसको अंडर रूट करेंगे और 6 विल बी इट्स स्क्वायर रूट। ठीक है, तो 6 क्या रहेगा? इसका स्क्वायर रूट नंबर रहेगा। इसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे आज इस चैप्टर में। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। साइड ऑफ स्क्वायर, हमें साइड ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है इन सेंटीमीटर, एंड एरिया ऑफ स्क्वायर हमें दिया है। जैसे साइड ऑफ स्क्वायर अगर 1 है तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। साइड ऑफ स्क्वायर 2 है, ये कौन से स्क्वायर की बात हो रही है? जो हमारे पास शेप स्क्वायर होता है उसी की बात हो रही है। ठीक है, तो अगर साइड ऑफ स्क्वायर 1 है तो 1 इंटू 1 एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाता है? 1 स्क्वायर। हमने पढ़ा है ज्योमेट्री में। ठीक है, इस तरह से 2 है तो 2 इंटू 2 2 स्क्वायर, 3 इंटू 3 3 स्क्वायर, 9, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एंड सो ऑन। बहुत सारे नंबर हमारे पास, हर नंबर का हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। देन द स्टडी ऑफ नंबर इन द टेबल अबव हमने पढ़ा, दैट इज 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर। हाउ आर दीज नंबर स्पेशल? कैसे ये नंबर है स्पेशल? सो इंट्रोडक्शन से हम जानेंगे इसके बारे में कुछ और। सो वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट, हमने पढ़ा 1 इंटू 1 1 स्क्वायर, 2 इंटू 2 2 स्क्वायर, 3 इंटू 3 3 स्क्वायर एंड 4 इंटू 4 4 स्क्वायर। और 1 इंटू 1 का जब हम 1 स्क्वायर होता है तो वो 1 ही रहेगा, 2 स्क्वायर होता है तो 4 हो जाएगा, 3 स्क्वायर होता है तो 9 हो जाएगा, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25 एंड सो ऑन। वी हैव ऑल नंबर्स। देन 1 4 9 16 25 can be expressed as the product of the number by itself and are called as squares number। तो जो ये नंबर हमारे पास जो आउटकम्स निकल के आ रहा है एक नंबर को स्क्वायर करने पर जो आउटकम्स हमारे पास आ रहा है उन नंबर्स को हम कह सकते हैं दैट द प्रोडक्ट ऑफ नंबर बाय इटसेल्फ, यानी एक नंबर को खुद से ही मल्टीप्लाई करने पर जो प्रोडक्ट आया है वो है ये वाले नंबर स्क्वायर्स। ठीक है, यानी एक नंबर को जब हम उसी नंबर से दोबारा मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट्स निकल के आते हैं और उसको हम स्क्वायर नंबर्स कहते हैं। Let us now explore our knowledge more about square and square roots. So squares, पहला है हमारे पास स्क्वायर्स। when a number is multiplied by itself, एक नंबर जब खुद से मल्टीप्लाई किया जाता है the product is called the square of that number। जो प्रोडक्ट है वो उस नंबर का स्क्वायर है। जैसे 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 4 को 4 से, 5 को 5 से, तो ये क्या है? ये वाले जो नंबर है, राइट मोस्ट वाले जो नंबर है ये है स्क्वायर नंबर्स। वी से स्क्वायर ऑफ 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 एंड 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड 16 एंड सो ऑन। दस द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज द नंबर रेज्ड टू द पावर ऑफ 2। तो जो स्क्वायर नंबर्स हैं वो किससे रेज्ड हो रहे हैं? पावर ऑफ 2 से, यानी किसी भी नंबर की हम पावर 2 लगा रहे हैं। पावर 2 का मतलब है इस नंबर को हम 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, इस नंबर को हम 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस नंबर को हम 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो पावर रेज्ड क्या है? 2 है यहाँ की, और इस तरह से हम इनका स्क्वायर नंबर निकाल रहे हैं। देन प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? फॉलोइंग टेबल द स्क्वायर ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 30। 1 to 30 हमें ये टेबल दिया हुआ है स्क्वायर नंबर्स का। आप देखेंगे सभी नंबर्स हमें यहाँ दिए हुए हैं एंड सो ऑन। जिस तरह से काउंटिंग इन्फिनिटी उसी तरह से हम इन्फिनिटी नंबर्स के स्क्वायर नंबर्स निकाल सकते हैं। बाय ऑब्जर्विंग द अबव टेबल क्लोजली वी कंक्लूड द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। और ये टेबल देखते हुए हम कुछ प्रॉपर्टीज़ को कंक्लूड कर सकते हैं। सो फर्स्ट इज नो परफेक्ट स्क्वायर एंड विद 2, 3, 7 और 8 एट द वंस प्लेस। तो आप ये जितने भी वंस नंबर देखेंगे, स्क्वायर नंबर्स आप देख रहे हैं, तो आप देखेंगे कि इनके वंस प्लेस पे कहीं पे भी 2, 3, 7 और 8 नंबर है ही नहीं। ठीक है, तो आप देखो कहीं पे भी किसी भी नंबर में ये 4 नंबर एग्जिस्ट नहीं करते हैं वंस प्लेस पे। वंस प्लेस इज द राइट मोस्ट प्लेस ऑफ द डिजिट। देन द परफेक्ट स्क्वायर ऑलवेज एंड विद 0, 1, 4, 5, 6, 9। जो परफेक्ट स्क्वायर है वो 0, 1, 4, 5, 6, 9 से ही एंड करेंगे। द स्क्वायर ऑफ अ नंबर दैट एंड्स इन 5 ऑल्सो एंड्स विथ 5। जो 5 के जो स्क्वायर नंबर होंगे, जैसे 5 का स्क्वायर अगर मैं कहूँ तो 5 इंटू 5 होगा और ये होगा 25। तो यानी 5 का स्क्वायर है तो एंड भी होगा 5 से ही। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं ना। देन और किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 है, 10 का स्क्वायर में करूँगी तो ये होगा 10 इंटू 10 और ये होगा 100। तो लास्ट में क्या है? 0 है, तो लास्ट में यहाँ पे भी क्या होगा? जो प्रोडक्ट होगा उसमें भी 0 ही आएगा।
एग्जाम्पल के तौर पे हमने देखा 5 का देखा, 15 का देखा, 25 का, 100, 10, 100 और 20 का। जिस भी नंबर में ये किसी नंबर में ये 5 और 0 लास्ट में वंस प्लेस पे होंगे तो वही लास्ट के इनके प्रोडक्ट के भी वंस प्लेस पर सेम नंबर ही एग्जिस्ट करेंगे। देन व्हेन अ नंबर हैज़ 1 और 9 इन वंस प्लेस इट्स स्क्वायर विल बी एंड विद 1। तो अगर किसी भी नंबर में लास्ट में 1 है या 9 है तो जो उसका प्रोडक्ट होगा उसका भी वंस प्लेस 1 ही होगा। जैसे 1 का वंस प्लेस 1 है, 11 का भी 121 है, 9 का 81, ठीक है, क्योंकि 9 9 81 होता है तो वो भी 81 है, 19 का भी 361 एंड सो ऑन। देन 5 अ नंबर एंडिंग विद एन ऑड नंबर ऑफ जीरोज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। एक ऐसा नंबर जिसमें ऑड नंबर ऑफ जीरो है तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ऑड नंबर ऑफ जीरोज मतलब 3 है, 5 है और 7 है। ऑड नंबर ऑफ जीरोज हैं किसी नंबर में तो वो कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। अ स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन एंड स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर, जैसे 2 इवन नंबर है, इसका स्क्वायर इवन नंबर ही होगा, और 3 एक ऑड नंबर है, इसका स्क्वायर ऑड नंबर ही होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन एंड स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। देन द लास्ट वन इज बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स n। कोई भी नंबर हम ले रहे हैं स्क्वायर जो n नंबर है और n+1 यानी उससे जस्ट नेक्स्ट देर आर 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होगा कि जो नंबर आएगा वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर आएगा। जैसे हमने एक 12 लिया, एक 13 लिया, तो 12 2 24 होता है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है ये, ठीक है। तो क्या होगा 24 जो है वो नॉन परफेक्ट है, उसका कोई भी वो नहीं है, स्क्वायर रूट नहीं है। ये दो नंबर को, दो अलग नंबर को मल्टीप्लाई करने से ही 24 आ सकता है, वो परफेक्ट स्क्वायर में नहीं आता है। देन पैटर्न्स ऑन स्क्वायर नंबर्स, लेट अस लर्न फ्रॉम द इंटरेस्टिंग patterns of square numbers. For every natural numbers n+1 square is equal to minus n square is equal to n+1 plus n, that is the sum of 2 consecutive number। यानी 2 consecutive number एक के बाद एक जो आने वाले numbers हैं is equal to the difference of their squares। वो किसके बराबर होंगे? difference of their squares, उनके squares के difference के बराबर होंगे। यानी कि 2 consecutive number, एक के साथ एक आने वाले 2 consecutive numbers का वो किसके बराबर होंगे? उनके squares के difference, squares करके जो हम difference निकालते हैं उनका उसके बराबर होंगे। the sum of an odd natural numbers is n square। odd numbers का जो सम होगा वो n स्क्वायर होगा। 1 का इज इक्वल टू 1, 1 + 3 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। जैसे दोनों ऑड नंबर है, 1 और 3 क्या है? दोनों ऑड नंबर है और इनका जो सम है 4 है, और 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है। 1 + 3 + 5, ठीक है, ये टोटल कितना है? 8 है। ये 9 होता है, ये किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है, ठीक है। 1 + 3 + 5 + 7 इज 16 और 16 4 का स्क्वायर होता है। यानी कि ऑड नंबर्स का जो सम है वो इवन नंबर के स्क्वायर के बराबर होगा, इवन नंबर या किसी भी n नंबर के स्क्वायर के बराबर होगा। देन एग्जाम्पल नंबर 1 इज 36 अ परफेक्ट स्क्वायर। 36 क्या परफेक्ट स्क्वायर है? लेट अस सब्ट्रैक्ट ऑड नेचुरल नंबर्स 1 3 5 7 फ्रॉम 36 बाय 1 बाय 1 स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ठीक है। तो हम इनमें से ऑड नेचुरल नंबर्स को लेस कर करके देखेंगे कि क्या ये सच में एक परफेक्ट स्क्वायर है भी या नहीं, ठीक है। तो 36 में से हमने, क्योंकि 2 हमने अभी प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि 2 और 4, देखो हमने ये वाली प्रॉपर्टी में पढ़ा था ना, 2 3 7 8, ये 4 नंबर तो हो ही नहीं सकते, ठीक है। तो इसलिए हम कौन से नंबर माइनस करें? इनमें से 1 3 5 7 9 ऑड नंबर्स हम लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो 36 में से 1 लेस किया, आ गया 35। 35 में से फिर हमने नेक्स्ट ऑड नंबर लेस किया, ये आया 32। 32 में से हमने नेक्स्ट ऑड नंबर लेस किया, आया 27। 27 में से हमने नेक्स्ट ऑड नंबर लेस किया, आया 20। 20 में से नेक्स्ट ऑड नंबर लेस किया, हमारे पास आया 11। और 11 में से नेक्स्ट ऑड नंबर हमने लेस किया तो हमारे पास आया 0। यानी 6 टाइम पे हमारे पास 0 आ गया। तो यानी 6 का जो स्क्वायर है वो 36 है और 36 एक परफेक्ट स्क्वायर है। देन एवरी स्क्वायर नंबर इज आइदर अ मल्टीपल ऑफ 3 और एक्सीड अ मल्टीपल बाय 3, दैट इज 3n और 3n+1। फॉर एग्जाम्पल 4 इज इक्वल टू 3 × 1 + 1। 4 क्या है? 3 × 1, 3 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, +1 करेंगे। 9 इज इक्वल टू 3 × 3। 16 इज इक्वल टू 3 × 5 + 1। हमें
प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, एवरी स्क्वायर नंबर इज आइदर अ मल्टीपल ऑफ 3, हर स्क्वायर नंबर या तो 3 का मल्टीपल है और एक्सीड अ मल्टीपल ऑफ 3 बाय 1, यानी 3 को जब हम एक आगे बढ़ा देते हैं, एक्सीड कर देते हैं, उसमें ऐड 1 कर देते हैं तो उसका वो मल्टीपल हो जाता है। जैसे 4 है तो 3 इंटू 1, 3 को हमने 3 से 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 1 इज 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। 9 है तो 9 3 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। 16 है तो 3 इंटू 5, 5 3 15 होता है, प्लस 1 16। 25 3 इंटू 8 यानी 24 प्लस 1 25, ठीक है। देन द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर्स नेचुरल नंबर्स कैन बी रिटन एज अ सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। ऑड नंबर्स का जो स्क्वायर है हम उसको 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के हिसाब से भी लिख सकते हैं। जैसे 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ठीक है, तो 9 है तो हम इसको 4 और 5 नेचुरल नंबर्स हैं ना, और एक ऑड है एक इवन है, वो हमारा मैटर नहीं है। नेचुरल नंबर्स होने चाहिए और कंसेक्यूटिव होने चाहिए, यानी एक के बाद एक आता है, 4 के बाद 5 आता है, ठीक है, तो कंसेक्यूटिव नंबर्स होने चाहिए। 5 स्क्वायर इक्वल टू 25, 5 का स्क्वायर होता है 25 और ये 12 और 13 का भी एडिशन होता है। 7 स्क्वायर 49, 24 25 का होता है और 11 स्क्वायर इक्वल टू 121, 60 61 का ये एडिशन होता है। देन सम मोर इंटरेस्टिंग, और ये मतलब ये जो चीज़ें हैं आपको एग्जाम्पल पे 4 दिए, बाकी ये ऐसे ही चलती हैं। देन सम मोर इंटरेस्टिंग पैटर्न्स एडिंग ट्रायंगुलर नंबर्स, लुक एट दिस। तो हम ट्रायंगुलर नंबर से कैसे ऐड करते हैं, 1 3 ये ट्रायंगल बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आप देखो ये एक है, फिर ये एक इस तरह से एंगल बना, फिर एक इस तरह से बना, फिर इस तरह से बना, फिर इस तरह से बना, ट्रायंगुलर नंबर्स बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। नंबर 1 3 6 10 15 आर ट्रायंगुलर नंबर, तो ये क्या है, ट्रायंगुलर नंबर है, ऐसे भी बन रहे हैं ना, ट्रायंगुलर नंबर है ये, ठीक है। देन इफ वी कंबाइन 2 कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर वी गेट अ परफेक्ट स्क्वायर लाइक 1 + 3 इज इक्वल टू 4। अगर हम इफ वी कंबाइन 2 कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर, हम 2 कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स, कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक आने वाला है, जैसे 2 यहाँ पे नहीं दिया तो 2 को हम नहीं लेंगे, लेकिन 3 और 6 को ले सकते हैं क्योंकि कंसेक्यूटिव हो गए हैं, ठीक है। वी गेट अ परफेक्ट स्क्वायर लाइक, हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा, जैसे 1 और 3 को ऐड किया तो 4 परफेक्ट स्क्वायर है 2 का। 3 + 6 9, 6 + 10 इज 16, 10 + 15 इज 25 एंड सो ऑन, यानी आगे भी यही चीज़ चल रही है। देन सम ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स कंसेक्यूटिव नंबर्स का हम सम कैसे निकालते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग। 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 3 स्क्वायर क्या होता है 9, और ये 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स का सम भी होता है, ठीक है। सो फर्स्ट नंबर इज 3 स्क्वायर -1, 3 स्क्वायर -1 अपॉन 2, तो फर्स्ट नंबर क्या है 4 है। 3 स्क्वायर क्या होता है 9 -1 अपॉन 2, -1 करने से क्या आएगा 8 आएगा, अपॉन 2 करेंगे ये आ जाएगा हमारे पास 4 आ गया। इसी तरह से 5 है, 3 स्क्वायर +1, अब इसमें क्या करना है +1, इधर -1 करना था, इधर +1 करना था, तो 9 + 1 10 और डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास आ गया 5, ठीक है। तो यही हमारी प्रॉपर्टी हमें यहाँ बताती है। प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन और ऑड नेचुरल नंबर्स, 2 कंसेक्यूटिव इवन और ऑड नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट। सो 11 और 13 इवन है और ऑड है, ठीक है। इवन या तो इवन हो या ऑड हो, कंसेक्यूटिव होने चाहिए, तो 11 और 13 दोनों ऑड नंबर है और कंसेक्यूटिव भी है। सो इनका 143 इज इक्वल टू 144 - 1, ठीक है, यानी 140 जो परफेक्ट स्क्वायर है उसका एक कम आएगा। 2 ऑड नंबर्स का अगर हम प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो किसी परफेक्ट स्क्वायर से एक 1 लेस करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है 144 किसका 12 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो 12 में से हम 1 स्क्वायर माइनस करेंगे, 12 + 1 और 12 - 1, तो 12 + 1 कितना आ गया 13 आ गया, 12 - 1 आ गया हमारे पास 11। देन 11 × 13 इज इक्वल टू 12 - 1 एंड 12 + 1, सो 12 स्क्वायर -1, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे इस तरह से 29 और 31 दोनों क्या है ऑड नेचुरल नंबर्स हैं, कंसेक्यूटिव भी हैं, तो 30 - 1 और 30 + 1, ठीक है, यानी जो इनके बीच का नंबर है इवन नंबर, दोनों ऑड है तो बीच में क्या आएगा इवन नंबर आएगा, और उसका एक ये +1 करने से आएगा, एक माइनस करने से आएगा, और उनके प्रोडक्ट भी उसी हिसाब से लाइक करेंगे जैसे फर्स्ट वाले में लाइक कर रहे हैं। देन इन जनरल फॉर एनी नेचुरल नंबर n, हम इसका फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं, किसी भी नेचुरल नंबर के लिए n - 1 × n + 1 इज इक्वल टू n स्क्वायर -1, यानी n कोई भी नंबर है, n की जगह पे अगर मैं ले लूँ, यहाँ पे मैंने 2 नंबर लिए हैं 7 और 9, ठीक है, तो n - 1 यानी 10, n हमारे पास क्या रहेगा 10 रहेगा,
10 माइनस 1 और मल्टीप्लाई 10 प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 10 स्क्वायर माइनस 1। अब 10 माइनस 1 होता है 9 और 10 प्लस 1 होता है 11 और 10 स्क्वायर होता है 100 माइनस 1, ये हो गया 99 और ये भी हो गया 99। तो हमारी जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल सही हमें प्रूफ हो रहा है। ऑब्जर्व दीज ब्यूटिफुल पैटर्न्स। तो हमें पैटर्न्स देखने हैं। 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 11 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 to 1। तो हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि जिस भी किसी नंबर में 1 होगा या 9 होगा तो वह एंड करेंगे किससे, 1, यानी उनका जो 1 डिजिट होगा, 1 प्लेस होगा वो 1 ही होगा, ठीक है। तो देखो 11 स्क्वायर 1 to 1, 111 स्क्वायर इतना, 4 1 स्क्वायर इतना, फिर 5 1 का स्क्वायर मिला के ये नंबर हमारे पास आ रहा है। और यहाँ पे आप पैटर्न देखेंगे तो पैटर्न कैसे फॉलो हो रहा है, पैटर्न हो रहा है पहले 1 आया, फिर 1 2 वापस 1 आ गया, 1 2 3 2 1, यानी 3 पे जाके 3 1 है ना, 3 पे जाके वापस से बैक काउंटिंग आ गई, 2 1 आ गया। अब यहाँ पे 4 1 है तो 1 2 3 4 तक गया और वापस 3 2 1, वापस जो है 4 से इधर वाले नंबर मिडल से जो बीच का नंबर है उससे वापस से हम लेफ्ट चले गए। तो मल्टीप्लाई करने पे आप देखेंगे तो यही नंबर इसमें आते हैं। देन 5 है तो 5 तक एक्सीड किया, वापस 4 3 2 1 आ गया एंड सो ऑन। देन इसी तरह से 7 का स्क्वायर 49 है, 67 का स्क्वायर होगा 4 4 8 9, 6 6 7 स्क्वायर होगा 4 4 8 8 9, देन 6 6 7 स्क्वायर होगा 4 टाइम 4 3 8 एंड 9 एंड सो ऑन। इस तरह से 5 का हम देखेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 15 का 225, 25 का होगा 625, 35 का 1225 एंड 45 का 2025। देन यूजिंग द अबव पैटर्न फाइंड द वैल्यू ऑफ। हमें इसी पैटर्न को यूज़ करते हुए इसकी वैल्यू को निकालना है। अब ये मैं भी आपको होमवर्क दे रही हूँ कि कैसे आप निकालेंगे। देखो यहाँ पे 5 थे तो हमने काउंटिंग कहाँ तक एक्सीड की, 5 तक की, ठीक है। अब देखो 1 पहले काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी जो नंबर आपको लेके जाने हो कहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसके बाद हम वापस काउंटिंग शुरू कर देंगे, 8 7 6 5 4 3 2 1। मल्टीप्लाई करके देखने पे आपके पास सेम नंबर आ जाएगा। इस तरह से बाकी दोनों वालों के भी आप निकालेंगे। Then next topic we have is Pythagorean triplets. If A, B, C are 3 numbers such that C is greater than A and C is greater than B, ठीक है। तो अगर A, B, C 3 नंबर हमें दिए हैं, C A से बड़ा है और C B से भी बड़ा है, with C square is equal to A square plus B square, तो हम कह सकते हैं कि C square is equal to A square plus B square, यानी C का जो स्क्वायर होगा वो A और B के स्क्वायर के बराबर होगा। ए बी सी आर कॉल्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, तो हम ए बी सी को पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल 3 4 5, ठीक है, 3 4 5 हमें दो नंबर दिए हैं, 6 8 10 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स एज 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ठीक है। तो 5 स्क्वायर का जो नंबर होता है यानी 25, वो 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर के 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर को के सम के बराबर होता है। इस तरह से 6 8 10 भी होते हैं। देन एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट इफ वन नंबर ऑफ इट इज 8, ठीक है। तो हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालना है अगर एक नंबर उसका है 8। तो कैसे हम निकालेंगे, वी नो द पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज इक्वल टू 2m, तो हमें इसका नंबर पता है 2m, m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो हमें यानी 2m हमारे पास एक नंबर है, दूसरा नंबर हम m स्क्वायर माइनस 1 करके निकाल सकते हैं और तीसरा नंबर हम m स्क्वायर प्लस 1 करके निकाल सकते हैं। तो 2m हमारे पास क्या है, 8 है, तो m हमारे पास क्या आ गया, 4 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर हम m स्क्वायर माइनस 1 करके निकालेंगे, सो 4 स्क्वायर माइनस 1 यानी 16 माइनस 1 इज 15 एंड नेक्स्ट इज m स्क्वायर प्लस 1, तो m क्या है 4, यानी 4 स्क्वायर 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 17। तो नंबर हमारे पास निकल के आ गए 8 15 और 17 पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं। इसी तरह का सेकेंड एग्जाम्पल्स भी है। देन वी हैव एक्सरसाइज 5.1, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इनके आपको स्क्वायर्स निकालने हैं। तो स्क्वायर निकालना हमने सीखा है, व्हेन वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाय इटसेल्फ वी गॉट इट्स स्क्वायर, ठीक है। देन सभी पूरे ही जो एक्सरसाइज है वो हमारी जो हमने अब तक पढ़ा है चैप्टर में उसी पे ही बेसिस है, कुछ हम देखेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 5 हम देखेंगे, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ सम ऑफ ऑड नंबर्स। तो हमें इन नंबर को बताना है कि ऑड नंबर्स है, तो कोई भी दो ऑड नंबर्स हम ले सकते हैं। जैसे अगर 36 है तो हम ले सकते हैं कि 15 प्लस 11 क्या होगा
ऑड नंबर्स का सम है ये, ठीक है। इस तरह से हमें बाकियों को भी दिखाना है। ये जो टेबल है ये हमने चैप्टर में पढ़ा था, एक्सप्लेनेशन के दौरान पढ़ा था, आप इसको टेबल को फिल करेंगे, ठीक है। सेम जो ये पैटर्न है स्क्वायर्स का, ये भी हमने चैप्टर में पढ़ा था, आप इसको फिल करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट 8th क्वेश्चन देखेंगे, विदाउट एडिंग फाइंड द सम। तो बिना ऐड किए सम निकालना है। सो 1 + 3 = 4 + 5 = 9 एंड 9 + 9 = 18 एंड 18 + 27 = 25, ठीक है। और 25 किसका स्क्वायर है ये आप मुझे बताएंगे होमवर्क में। देन कुछ और क्वेश्चन है, इज 10, 24, 26 अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा था 2m एंड m² - 1 m² -1 और m² + 1। इस तरह से आप देखेंगे कि ये तीनों नंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट के हैं भी या नहीं। देन वी हैव स्क्वायर रूट। तो अब अगर दो नंबर्स को हमने सपोज 6 × 6 को मल्टीप्लाई करके हमने 36 निकाला, ठीक है, तो हम 36 से भी तो स्क्वायर रूट करके 6 निकालेंगे ना। मतलब हर चीज़ का प्रोपोर्शन होता है ना, और उसका ऑपोजिट भी होता है। अगर 6 को 6 से मल्टीप्लाई करके 36 आता है तो 36 को भी तो कुछ ऐसा करेंगे कि वापस से 6 आ जाए, तो हम उसको बोलते हैं रूट, यानी स्क्वायर का हमने रूट कर दिया, ठीक है। वी नो दैट 9 = 3²। तो हमें पता है 9 = 3²। 9 क्या है, स्क्वायर ऑफ 3 है। 16 = 4²। 4 का स्क्वायर 16 है। व्हाट डू वी कॉल 3 and 4? तो 3 और 4 को हम क्या बोलेंगे, है 3 and 4 आर द स्क्वायर रूट ऑफ द 9 and 16। तो जो ये नंबर है, जिस नंबर को मल्टीप्लाई करने से इटसेल्फ जो हमें स्क्वायर मिला, वही नंबर उस स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट है, ठीक है। द सिंबल ऑफ स्क्वायर रूट इज दिस। हम स्क्वायर रूट को इस सिंबल से शो करते हैं, दैट द स्क्वायर रूट ऑफ 9 = 3, स्क्वायर रूट ऑफ 16 = 4, ठीक है। देन फाइंडिंग स्क्वायर्स, देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ फाइंडिंग द स्क्वायर रूट of a given number which is a perfect square. Let us discuss one by one. So successive repeated subtraction method. तो ये होता है successive subtraction method, जिसमें हम subtract करके देखते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसमें हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं। और डिवीजन मेथड, तीसरा है डिवीजन मेथड। तो पहला हम देखेंगे रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। वी नो दैट द सम ऑफ द फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स इज n²। तो हमें पता है कि जो n ऑड नेचुरल नंबर्स हैं उनका जो सम है वो n² होता है। जैसे कि 1 + 3 + 5 + 9 + 11 + 13 एंड सो ऑन = n², ठीक है। किसी भी नंबर का स्क्वायर ये बन जाते हैं। हमने पिछले अभी एक्सरसाइज 5.1 से पहले पढ़ा था। देन स्टेप नंबर 1, फ्रॉम द गिवन नंबर्स हुज स्क्वायर रूट इज टू बी डिटरमाइंड, subtract successfully odd numbers 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 and so on. Step number 2, keep on performing subtraction till we get 0. हम subtraction तब तक करेंगे जब तक हमें 0 ना मिल जाए. And step number 3, the number of times we have to perform subtraction will be the square root of the given number. और जो हमें नंबर दिया गया है जितनी बार उसमें से subtraction हो रहा है उतना जो number of subtraction है वो उसका square root होगा, ठीक है. Then example number 6, find the square root of 49 by repeated सब्ट्रैक्शन. तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से हमें 49 का स्क्वायर रूट निकालना है. तो हमें कौन से नंबर सब्ट्रैक्ट करने हैं? जो ऑड नेचुरल नंबर्स हैं. ऑड नेचुरल नंबर्स कंसेक्यूटिवली हमें उनको सब्ट्रैक्ट करना है. तो 49 में से 1 लेस किया 48, फिर 43, 45 आया, 45 में से 540 एंड देन सो ऑन करते हुए 13 माइनस 13 और हम पहुंच गए 13 माइनस 13 0 पे. यानी और 7 टाइम ये सब्ट्रैक्शन हुआ है. तो यानी 49 का जो स्क्वायर रूट है वो है 7. फिर इसके बाद आता है एग्जाम्पल नंबर 4, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 121 बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. तो हम इसको तब तक सब्ट्रैक्ट करते रहेंगे, इसमें से ऑड नंबर्स तब तक हम सब्ट्रैक्ट करेंगे जब तक हमें ना मिल जाए यहाँ पे 0, ठीक है. और वही जितनी नंबर ऑफ टाइम्स सब्ट्रैक्शन हुआ है वही उस नंबर का स्क्वायर रूट है. देन वी हैव प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. हमने ये बहुत पहले क्लासेस में भी किया था, 4th, 5th, 6th क्लासेस में भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को किया था. टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ नेचुरल नंबर्स बाय मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन वी फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स. स्टेप नंबर 1, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन नंबर. स्टेप नंबर 2, फॉर्म द पेयर्स ऑफ prime factors. Step number 3, take one prime factor from each pair of prime factors and given numbers. Step number 4, find the product of these prime factors to get the square root of given numbers. So ये हम जानेंगे एग्जाम्पल से और अच्छे तरीके से. एग्जाम्पल नंबर 5, find the square root
ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। हमें इनका स्क्वायर रूट निकालना है। 256 हमें दिया हुआ है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन होता है प्राइम नंबर से, तो प्राइम नंबर सबसे पहला प्राइम नंबर कौन सा होता है? सबसे पहला प्राइम नंबर होता है 2 होता है हमारे पास, ठीक है। और हम जब किसी कोई इवन नंबर होता है तो हम उसको फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं बेसिकली 2 के साथ, ठीक है। अगर क्योंकि ये 6 है, लास्ट में वंस प्लेस पे क्या है 6 है, और 6 इवन नंबर है तो 2 से चला जाएगा। लेकिन अगर कोई और नंबर होता है, और नंबर होता है, तो हम उस हिसाब से प्राइम फैक्टर्स लेते हैं उसके, ठीक है। तो 256 को हमने प्राइम फैक्टराइज किया और हमारे पास आया 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स हमारे पास आया 8, ठीक है। यानी कि 2 को हम जब 8 बार मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास 256 आता है। पेयर्स में हमने ले लिया, एक पेयर ये ले लिया, एक पेयर ये ले लिया, एक पेयर ये और एक पेयर ये, इस तरह से 4 बार 2 हमने लिया, पेयर्स में लिया, हर पेयर में से एक 2 लिया, ठीक है। और ये आया 16, यानी 16 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 256 और 256 का स्क्वायर रूट होता है 16, ठीक है। इस तरह से 125 का भी हमने निकाला, ये आया 35 और हमने बाकी नंबर्स का भी हम इस तरह से निकालेंगे। एग्जाम्पल नंबर 6 इज 80 अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या 80 एक परफेक्ट स्क्वायर है? तो हम देखेंगे इसको जब हमने प्राइम फैक्टराइज किया तो हमारे पास 4 2 आए हैं और एक 5 आया, ठीक है। तो 5 क्या है? अकेला बच गया है अब इसमें। देखो 2 तो हमारे पास एक पेयर में ये हो गया 2 और एक पेयर में ये हो गया 2, लेकिन 5 क्या है? सिंगल है। तो यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, कि किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है, ठीक है। देन एग्जाम्पल नंबर 7 में हमें दिया है 1728, ठीक है। तो 1728 में हम देखेंगे हमारे पास एक पेयर ये बन गया 2 का, एक यहाँ पे 3 का भी बन गया है, लेकिन एक 3 सिंगल बच गया, यानी कि ये जो नंबर है ये अनपेयर्ड है, इसमें एक 3, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे हमें ये भी दिखाया गया कि 1728 को हम 3 मेक इट परफेक्ट स्क्वायर, यानी 1728 को हम 3 से, ये जो लेफ्ट ओवर 3 है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो 5184 आएगा ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। यानी इस नंबर में को हम जो गिवन नंबर है उसको हम जो एक लेफ्ट ओवर 3 है ना, यानी इसका पेयर का जो एक और 3 है बच गया है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 8, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर of by which 14175 is divided that the question become a perfect square. Also find the square root of this perfect square, ठीक है। तो हमें एक नंबर दिया है और हमें बताना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर है भी या नहीं, और क्वेश्चन भी हमें देखना है, ठीक है। सो हमने इसको प्राइम फैक्टराइज किया, हमारे पास 3 3 5 एक 7 फिर से हमारे पास बच गया है, ठीक है। तो क्लियरली 1 7 इज लेफ्ट अनपेयर्ड, एक 7 बच गया है अनपेयर्ड। टू गेट द परफेक्ट स्क्वायर इट शुड बी डिवाइडेड बाय 7, यानी इस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें 7 से डिवाइड करना होगा और फिर जो नंबर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। तो हमने इस नंबर को 7 से डिवाइड किया और ये हमारे पास आया 2025 और 2025 क्या है? 45 का परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.2, ठीक है। तो 5.2 एक्सरसाइज में हमें क्या बोला है कि हमें इन सब का रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। तो पहला हमारे पास है 121, तो 121 में से हम पहले 1 लेस करेंगे, फिर जो नंबर आएगा यानी 120 आ गया, इसमें से हम नेक्स्ट ऑड नंबर लेस कर देंगे, फिर उसके बाद जो आएगा 117 आ जाएगा, 117 में से हम नेक्स्ट ऑड नंबर लेस कर देंगे, और जब तक हमारे पास लास्ट में 0 ना बच जाए तब तक हम इसको रिपीटेड एडिशन करते रहेंगे और तब हमें पता चल जाएगा कि ये किस नंबर का स्क्वायर है, ठीक है। यानी इस 121 का स्क्वायर रूट क्या है, और बाकी वाले भी आप इस तरह से करेंगे। हमने पूरा कॉन्सेप्ट अभी बहुत अच्छे से पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिवाइडेड बाय ईच ऑफ द नंबर 8 5 10। हमें वो छोटा नंबर निकालना है जो इन डिवाइडेड बाय ईच ऑफ द नंबर्स, इन नंबर को डिवाइड कर सकता है, ठीक है। तो हम इनको लिख लेंगे 8 15 और 20, 2 से हम लेंगे, ठीक है। 2 4 जार 8, 15 रहेगा एज इट इज, 2 10 जार 20, 2 2 जार 4 15, 2 5 जार 10, देन 5 इज अगेन हम 2 ही लेंगे पहले, 2 1 जार 2 और ये 15 और 5 रहेगा एज इट इज, ठीक है। फिर 5 लेंगे, फिर हम देखेंगे 5 से करेंगे तो यहाँ आएगा 5 3 जार 15 और ये हो जाएगा 1 और यहाँ पे बचेगा 1, ठीक है। तो हमें एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर निकालना है जो कि इन तीनों गिवन नंबर से यानी 8 15 और 20 से परफेक्टली डिवाइड हो जाए, यानी ये नंबर उसको
परफेक्टली डिवाइड कर दे, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे 2 हमारे पास पेयर में है, फिर एक सिंगल 2 है, एक सिंगल 5 है और एक सिंगल 3 है। तो हमें यहाँ पे देखेंगे 2 में पे हमारे पास एक पेयर है और यहाँ पे हमें 2 का एक और पेयर चाहिए, 5 का भी पेयर चाहिए और 3 का भी पेयर चाहिए। तो यानी हमारे पास 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर करके जो नंबर हमारे पास आएगा वो एक ऐसा नंबर होगा जो कि इन तीनों नंबर से बिल्कुल अच्छे से डिवाइड हो जाएगा। देन वी हैव हॉट्स फाइंड द स्क्वायर ऑफ अंडर रूट ऑफ अंडर रूट 1296 एंड 4096। इन दोनों नंबर का हमें एडिशन करके अंडर रूट निकालना है। देन बी वाला ऑप्शन जब आप देखेंगे तो इसमें बहुत सारे अंडर रूट्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो सबसे छोटा अंडर रूट होता है उसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे 196 है तो 196 किसका स्क्वायर रूट होता है, 14 का होता है, ठीक है। तो 14 यहाँ पे हम 14 लिखेंगे और फिर इसको 239 में से जब हम 14 लेस करेंगे तो जो नंबर आएगा वो उसका हम स्क्वायर रूट ढूंढेंगे, ठीक है। और जैसे 239 में से जब हम 14 लेस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 225। अब 225 का हमें 54 ऐड करने पे जो नंबर आएगा उसका हम स्क्वायर रूट ढूंढेंगे, फिर उसको 269 में से लेस करेंगे और उसके बाद फिर हम ऐसे फर्दर करते हुए पूरे सम को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। देन वी हैव एक्टिविटी सुनामी समटाइम्स कॉल्ड टाइडल वेव्स मूव अक्रॉस डीप ओशंस एट हाई स्पीड्स with barely a ripple on the water surface। तो सुनामी जब आती है तो बहुत ही हाई टाइड वेव्स आती हैं। इट इज़ ओनली व्हेन सुनामी हिट शैलो वाटर दैट देयर एनर्जी मूव्स देम upward in a huge destructive force. The speed of a tsunami in meter per second can be found by the formula R is equal to under root 97344 D, where D is the water depth in meter। तो जो सुनामी की जो स्पीड होती है वेव्स की वो हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। सपोज द वाटर डेप्थ इज 6400 मीटर। अगर वाटर की जो पानी की जो डेप्थ 6400 मीटर है, हाउ द फास्ट इज सुनामी, तो कितनी फास्ट रही होगी सुनामी, इस फॉर्मूले में पुट करके आप उसकी टाइडल वेव्स की स्पीड को निकाल सकते हैं। देन वी हैव द स्पीड ऑफ अ सुनामी इन किलोमीटर पर आवर कैन बी फाउंड यूजिंग R इज इक्वल टू under root 4.4944 D, where D is the water depth in meter and suppose the water depth is 8100 meter। तो 8100 मीटर रहेगी, तब आप कैसे निकालेंगे। Then division method, finding the square root of a large perfect square by prime factorization becomes lengthy and complicated। Chances of error are very common in this method। तो जो स्क्वायर रूट निकालने का जो प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड होता है वो काफ़ी लेंदी हो जाता है और उसमें एरर के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। फॉर सच परफेक्ट स्क्वायर वी यूज़ अ लॉन्ग डिवीजन मेथड फॉर फाइंडिंग द स्क्वायर रूट। और ऐसे में हम डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। लेट अस सी इन एग्जाम्पल टू अंडरस्टूड दिस। इसके लिए हम एक लेंगे एग्जाम्पल। कंसिडर द नंबर 23409। स्टेप नंबर 1, प्लेस द बार ओवर एवरी पेयर ऑफ डिजिट स्टार्टिंग फ्रॉम द वंस प्लेस डिजिट। यानी कि जो हर पेयर है उसके ऊपर हम इस तरह से बार दिस इज अ लाइन, उसको हम प्लेस करेंगे पेयर ऑफ डिजिट, यानी पेयर होना चाहिए डिजिट का। स्टेप नंबर 2, फाइंडिंग लार्जेस्ट नंबर हु स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू फर्स्ट पेयर ऑफ डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट। तो हमें ऐसा एक नंबर, लेफ्ट की बात हो रही है, हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो कि जो हमारा लेफ्ट मोस्ट नंबर है उसके या तो बड़ा हो या तो छोटा हो या इक्वल हो, ठीक है। देन स्टेप नंबर 3, राइट दिस स्क्वायर नंबर अंडर द एक्सट्रीम लेफ्ट बार। हम एक्सट्रीम लेफ्ट बार के नीचे इसको लिखेंगे। टेक द नंबर एज अ डिवाइजर एंड द क्वेश्चन फाइंड द नंबर अंडर द एक्सट्रीम लेफ्ट बार एज द डिविडेंड। देन डिवाइड एंड गेट द रिमाइंडर दैट इज, ठीक है। तो हम जो एक्सट्रीम नंबर है उसको हम लेंगे डिविडेंड और जो हमने नंबर लिया है उसको हम लेंगे डिवाइजर और डिवाइड करना शुरू करेंगे। स्टेप नंबर 4, राइट द नेक्स्ट पेयर ऑफ द रिमाइंडर। जब एक नंबर हो जाएगा फिर हम नेक्स्ट पेयर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पेयर लेंगे। पेयरली यहाँ पे हम नंबर को डिवाइड करते हैं। और जो डिवाइजर होता है, जैसे यहाँ पे हमने 1 लिया है तो नेक्स्ट में हम 1 + 1 करेंगे 2, ये हो गया 2। और फिर हम 2 के साथ ऐसा कोई नंबर लेंगे जो 34 जिसको मल्टीप्लाई करें तो 34 के या तो बराबर है या फिर उससे छोटा है। तो इस तरह से हम इसको करते हैं। स्टेप नंबर 5, डबल द क्वेश्चन। अब हमने क्वेश्चन को डबल कर दिया, ठीक है। एंड वी गेट द 10 डिजिट ऑफ न्यू डिवाइजर। अब हमें न्यू डिवाइजर का 10 डिजिट, एक तो हमें 2 में से 1 लेस किया तो 1 आ गया और फिर हमने यहाँ पे ये नेक्स्ट 2 डिजिट उतार ले, 134 आ गया है। और यहाँ पे हमने 1 को 1 से प्लस करके 2 भी आ गया। अब हमें कुछ और नंबर भी यहाँ पे लेना है। तो नेक्स्ट नंबर हमने लिया है यहाँ पे 25, ठीक है। 25 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जो नंबर हमने लिया है उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अब हमने
5 लिया था तो 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, इस पूरे 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 125। फिर हमारे पास बच गया है 9, फिर हम नेक्स्ट पेयर को नीचे उतारेंगे, नेक्स्ट पेयर हमने नीचे उतारा, ये हो गया 909। अब यहाँ पे हमारे पास था 5, ठीक है, तो 25 प्लस 5 हो गया 30। और नेक्स्ट अब हमें ऐसा नंबर देना है जिसको हम खुद से उसी नंबर से सेम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास ये नंबर आ जाना चाहिए। तो हमने लिया 3, ठीक है, और 303 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है 909, और इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। देन एग्जाम्पल नंबर 10 हम देखेंगे, यानी 23409 का जो स्क्वायर रूट है वो है 153, ठीक है, 1 फिर 5 और फिर 3, एक्सट्रीम राइट वाले जो नंबर है वो हम लेंगे डिवाइजर के। देन एग्जांपल नंबर 10, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 4624। 4624 का हमें डिवाइजर निकालना है डिवीजन मेथड से, तो हमने यही इसके 2 पेयर बनाए, ठीक है, फिर 6 लिया, 6 6 36 होता है, हमारे पास बचा 10, फिर हमने नेक्स्ट पेयर भी नीचे उतार लिया, 6 और 6 होता है 12, ठीक है। अब 6 के 12 के बाद हमें एक ऐसा नंबर लेना है जिसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ना कुछ इसके आसपास हमारे पास आ जाए, तो 8 लिया तो हमारे पास पूरा परफेक्ट नंबर ही आ गया, यानी 68 का जो स्क्वायर होता है वो 4624 होता है, ठीक है। देन एग्जाम्पल नंबर 11, फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 8034 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हमें वो लीस्ट नंबर बताना है जिसको हम 8034 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो हमने इसके लिए इसका डिवीजन मेथड का इस्तेमाल किया, लास्ट में बचा हमारे पास 113, तो यानी हम इस नंबर में से 113 को लेस करेंगे तो ये जो नंबर है, फिर जो मतलब नंबर है निकलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 12 हम देखेंगे, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू द 893304 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इस सम को करने के लिए वी मस्ट फर्स्ट फाइंड द अंडर रूट ऑफ 893304। तो हमें इस नंबर का अंडर रूट निकालना होगा। वी फाइंड अ नंबर विच व्हेन वी एडेड टू 893304 बिकम्स द स्क्वायर रूट ऑफ सक्सेसर ऑफ क्वेश्चन दैट इज 946, ठीक है। तो हमने इसका सक्सेसर निकाला 946। अब हमने इसको डिवाइड किया डिवीजन मेथड से, लास्ट में हमारे पास निकल के आया कि 1612 is the least number to be added in this number to be a perfect square. Then example number 13, find the greatest 5-digit number which is a perfect square. हमें ऐसा 5 डिजिट का नंबर बताना है जो कि परफेक्ट स्क्वायर होगा। सो हमारे पास ग्रेटेस्ट 5 डिजिट हमारे पास क्या है, हमारे पास 5 टाइम 9 होता है, इसके बाद जो नंबर आते हैं वो 6 डिजिट के आ जाते हैं, तो वो ये शॉर्टेस्ट 6 डिजिट नंबर होता है, ठीक है। तो हमने 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लिया 5 टाइम 9, और इसको जब हमने डिवीजन मेथड से करना शुरू किया तो हमारे पास लास्ट में रिमाइंडर बचा 143। वी फाइंड द स्क्वायर रूट, हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। सो हैज़ द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज़ परफेक्ट स्क्वायर इज 99856, ठीक है। तो इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, 99856. Then square root of decimal. To find the square root of a decimal, we follow the step as. हमें किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए कुछ स्टेप को फॉलो करना होगा। स्टेप नंबर 1, first put the bars on the integral part of the number as in usual manner and then put the bars of the decimal part on every pair beginning with the first decimal place. तो अगर हमें डेसिमल में नंबर दिए हैं तो हम अगेन उनके पेयर्स बनाएंगे, ठीक है। तो डेसिमल में भी पेयर्स बनाएंगे और जो होल नंबर्स हैं उनमें भी हम पेयर्स बनाएंगे। तो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 2304, ठीक है, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो हमने पहले अगेन उन पे बार बना दिए हैं, पेयर्स पे हमने क्या किया, बार को बना दिया है। देन हमने 4 लिया, 4 4 16 होता है, 7 बचे। फिर हमने डेसिमल जो था उसको सिंपली ऊपर लगा दिया है और होल नंबर्स को 04 को नीचे उतार लिया 7 के साथ। फिर 4 में 4 ऐड किया तो ये हो गया 8। अब 8 के साथ हमें कोई ऐसा नंबर लेना है जिससे ये परफेक्टली डिवाइड हो जाए, तो 8 के साथ हम 8 लेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आ गया और हमारे पास आया 0। एग्जाम्पल नंबर 15 हम देखेंगे, देर आर 3364 स्टूडेंट इन अ स्कूल। PT टीचर wants them to stand in a row and columns such that number of rows is equal to number of columns. Find the numbers of rows. तो हमें rows के नंबर निकालने हैं। Let the number of rows be x, number of columns is x, number of rows भी x है, number of columns भी x है, total number of student is x into x. total number of student हम कैसे निकालते हैं, जो rows में खड़े और जो columns में खड़े हैं तो हम rows को column से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाता है, दैट इज x स्क्वायर। सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 3364 एंड x इज इक्वल टू
58, यानी ये जो 2 था इससे हमने इसको अंडर रूट, ये स्क्वायर था तो इसका हमें अंडर रूट करना पड़ा, ये आया 58, यानी जो नंबर ऑफ रोज हैं कितनी है 58 है। एक्सरसाइज 5.3 अब हम देखेंगे, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग डिवीजन मेथड। इनका हमें डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना है। तो डिवीजन मेथड हमने पता है कैसे किया है अभी, 2809 हमें इनके बनाने हैं पेयर्स, ठीक है। फिर हमें एक लेना है ऐसा नंबर जो कि 28 को परफेक्टली या तो डिवाइड कर दे या फिर उसके आसपास का नंबर ले आए। तो अगर मैं ले लूँ और वो इटसेल्फ ही मल्टीप्लाई होना चाहिए, 5 5 25 हम ले सकते हैं, ठीक है। तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 25, लेस करेंगे ये बचेगा हमारे पास 309। नेक्स्ट पूरा पेयर मैंने यहाँ नीचे उतार लिया है। अब यहाँ पे 5 को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 10, ठीक है। अब 10 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये नंबर हमारे पास आ जाए या इसके आसपास हम पहुंच जाए। तो 3 से जब हम करेंगे तो आप देखोगे 3 3 जा होता है 9, 0 और 3 1 जा 3, ठीक है। तो ये परफेक्टली डिवाइड हो गया है। तो यानी 2809 का जो परफेक्ट स्क्वायर है वो है 5 और 3। इस तरह से बाकी वाले आप खुद से करेंगे। सिंप्लीफाई क्वेश्चन नंबर 3, आप इसका अंडर रूट निकालेंगे, इसका अंडर रूट निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। बहुत ही ईजी है। देन फाइंड द लीस्ट नंबर विच शुड बी एडेड फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर्स टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। आपको वो लीस्ट नंबर निकालना है इनमें से जो कि इसमें ऐड किया जाए तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से जो हमारे पास लास्ट में रिमाइंडर बचेगा वो इसमें हम ऐड करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अभी हमने एग्जाम्पल्स में भी किया है। देन क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट। ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर कौन सा होता है? इट इज़ 9999999। ये है ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर। इसके बाद जो नंबर हो जाएंगे वो 7 डिजिट में हो जाएंगे। विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, जो एक परफेक्ट स्क्वायर है वो आपको बताना है। तो अभी हमने एग्जाम्पल में भी ये किया था, आप इसको सेम उसी तरीके से करेंगे। फिर हम देखेंगे हॉट्स अ पैलिंड्रोमिक नंबर इज़ अ नंबर दैट रीड्स द सेम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। तो पैलिंड्रोमिक नंबर ऐसे होते हैं जो आगे से देखें या पीछे से देखें वो सेम दिखाई देते हैं। जैसे 1 2 1 है, 1 2 1, इसको हम लेफ्ट साइड से पढ़ें या राइट साइड से पढ़ें सेम ही है। 1 2 3 2 1, ठीक है, लेफ्ट साइड से पढ़ें या राइट साइड से पढ़ें सेम ही है, एंड सो ऑन। देन कंटिन्यू द पैटर्न, राइट नेक्स्ट 4 पैलिंड्रोमिक नंबर इन द पैटर्न एंड फाइंड देयर स्क्वायर रूट्स। तो आपको इस तरह के और 4 पैलिंड्रोमिक नंबर्स लिखने हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइम टू रिकॉल, व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ द प्रोडक्ट सो ऑब्टेन इज नोन एज अ स्क्वायर ऑफ द नंबर्स, दैट इज a into a is equal to a square. The Pythagorean triplet set of 3 numbers 2m, m square minus 1, m square plus 1, such that m square plus 1 is whole square is equal to m square minus 1 whole square plus 2m square, and for m is greater than 1. Then square root is the inverse operation of square. Then chapter test, tick the correct option. A perfect square never ends with. एक perfect square कौन से नंबर के साथ end नहीं होता? तो हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज में ये 2 के साथ end नहीं होगा, ठीक है। Then how many non perfect square number lie between 8 square and 9 square? 8 square और 9 square के बीच में कितने नंबर ऐसे आते हैं? तो 8 square कौन सा होता है? 64 होता है और 9 square होता है 81। अब इनके बीच में कैसे नॉन परफेक्ट स्क्वायर कितने नंबर आते हैं वो आप ढूंढ के यहाँ उतने नंबर्स को आप टिक करेंगे। एंड रेस्ट यू विल डू इट बाय योर ओन। देन सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 9999999। ये 7 टाइम 9 है, यानी लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर है। यूजिंग द फॉलोइंग पैटर्न, इस पैटर्न को फॉलो करते हुए 9 स्क्वायर 81, 9 999 स्क्वायर 999 स्क्वायर फॉलो करते हुए आपको इनके स्क्वायर निकालने हैं। देन द एरिया ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट, एक स्क्वायर प्लॉट का एरिया हमें दिया हुआ इतना। फाइंड द लेंथ ऑफ द वन साइड ऑफ द प्लॉट, तो इसकी वन साइड आपको निकालनी है। तो हमें पता है कि जब हमें स्क्वायर का एरिया दिया होता है तो साइड निकालने के लिए हम क्या करते हैं? अंडर रूट एरिया करते हैं, ठीक है। एरिया को अंडर रूट कर देते हैं तो हमारे पास साइड निकल के आ जाता है, क्योंकि साइड इंटू साइड होती है एरिया, ठीक है। साइड इंटू साइड होती है एरिया। इस तरह से हम बाकी वाले क्वेश्चंस आप खुद से करेंगे। देन fun time, learning about nesting of square roots. Srinivasa Ramanujan 1887 to 1920 was a great Indian mathematical genius. He did a lot of independent research in mathematician during his lifetime. His contributions are acknowledged worldwide and used in many fields today.
one of his many interesting discoveries was the nesting of square roots. A nest is when we square root is under another square root. So एक फॉर एग्जाम्पल जब हमने देखा था ना एक स्क्वायर रूट के अंदर दूसरा स्क्वायर रूट, अभी एक हमने हॉट्स में एक देखा था है ना, तो उसी तरह को हम नेस्टिंग ऑफ स्क्वायर रूट्स कहते हैं. नेस्टिंग, नेस्ट यानी स्क्वायर रूट का नेस्ट, घोंसला. ठीक है, तो 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 4 एंड सो ऑन. हमने देखा कि देखो यहाँ पे क्या होता है, नेस्ट ऑफ स्क्वायर रूट बन गया है. नेक्स्ट हम देखेंगे मैथ लैब एक्टिविटी एम टू आइडेंटिफाई द गिवन नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर और नॉन परफेक्ट स्क्वायर. तो ये आप अपनी मैथ लैब में जाके करेंगे. सो आई होप बच्चों आपको इस चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और अब आप इसकी प्रैक्टिस खुद से करेंगे.